ठीक, कई लोगों को होता है, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। आजकल विज्ञान पढ़ने वाले, साइंस पढ़ने वाले लोग थोड़ा प्रश्न करते रहते हैं, मैं उनको भी जवाब देता हूं। याद रखना, भगवान के सामने साइंस भी चुप हो जाता है, साइलेंट, कोई उत्तर नहीं है। आप बताइए, मैं कुछ विज्ञान की, आप में से कोई साइंस जानता, विज्ञान जानते हैं? यहाँ विज्ञान के स्टूडेंट हैं क्या कुछ? हाँ तो हाथ उठाओ। जो विज्ञान जानते हैं, विज्ञान समझते हैं, वो हाथ उठाएं। साइंस के स्टूडेंट कौन है? आप हो? कम लोग हैं यहाँ। चलिए आपको मैं समझाता हूं। मैं वेद और विज्ञान का, दोनों का तर्क आपके समक्ष रखता हूं। दोनों क्या कहते हैं, वेद और विज्ञान। वेद से विज्ञान कितना मैच करता है और विज्ञान से वेद कितना मैच करता है, मैं वो तथ्य आपके सामने रखता हूं। विज्ञान कहता है कि हम प्रत्यक्ष को मानते हैं, प्रमाण मांगते हैं और प्रमाण को ही मानते हैं। जो दिखता है उसको मानते हैं, परंतु ईश्वर तो नजर नहीं आता, तो क्या इसे नहीं मानोगे? अब मैं तर्क रखता हूं आपके सामने। एक विज्ञान का स्टूडेंट मेरे पास आया, कहने लगा, गुरुजी आपसे मैं बात करना चाहता हूं। हमने कहा बेटा करो, बिठाया हमने उसको। अब विज्ञान का स्टूडेंट था, उसने कहा, गुरुजी यदि भगवान है तो वो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? दिखना चाहिए। उसने कहा कि भगवान है, इसका सबूत दीजिए आप हमें। कभी कभी आपसे भी ये प्रश्न कोई कर सकता है कि भगवान है तो इसका सबूत दीजिए। आप लोग दे नहीं पाएंगे। अब मैं बताता हूं, आप उसे सबूत दीजिएगा, आप सुन लीजिएगा। कभी आने वाले 10-50 सालों में आपसे कोई प्रश्न कर दे तो आज के सत्संग को, मेरी आज की बात को याद रखना और सब तक ये मेरी बात पहुंचाना। उस नौजवान मेरे भाई ने कहा कि गुरुजी मैं भगवान को नहीं मानता, क्योंकि भगवान दिखता नहीं है और भगवान है। आप मानते हो तो भगवान का सबूत दीजिए। मैंने कहा, भाई एक बात बता, यदि तुझे बैक्टीरिया देखना हो तो तू कैसे देखेगा बैक्टीरिया? क्या इस आंख से आप बैक्टीरिया देख सकते हैं? नहीं। हमारे बच्चे समझ रहे हैं क्योंकि ये पढ़े बच्चे हैं, जानते हैं। बैक्टीरिया जैसी चीज को देखना हो तो एक यंत्र आता है, माइक्रोस्कोप कहते हैं, और उसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र भी कहते हैं हिंदी में। उस यंत्र का नाम है सूक्ष्मदर्शी यंत्र, माइक्रोस्कोप। यदि उससे आपने देखा तो आपको बैक्टीरिया नजर आएगा, और उससे नहीं देखा तो नजर नहीं आएगा। अब नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि नहीं है, बैक्टीरिया तो है, पर जब तक यंत्र नहीं होगा आपको नजर नहीं आएगा। ऐसे ईश्वर तो है, पर जब तक भक्ति नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, तब तक वो नजर नहीं आएगा। भक्ति उसको देखने के लिए जरूरी है। यदि बैक्टीरिया को देखने के लिए यंत्र का सहारा चाहिए तो भगवान को देखने के लिए मंत्र का सहारा चाहिए। बिना मंत्र के, बिना प्रेम के, बिना अनुराग के, बिना भक्ति के उस तक पहुंचना असंभव, असंभव। अब आगे चलते हैं। भगवान है तो भगवान का सबूत दीजिए। ईश्वर है, उसका सबूत दीजिए। अच्छा, जो लोग आपसे सबूत मांगते हैं भगवान का, आप
जरा इनसे पूछना कि तुम बात अगर सबूत की करते हो। मैंने कहा तू बिना सबूत के कुछ मानता है कि नहीं? बोला मैं बिना सबूत के कुछ नहीं मानता। मैंने कहा कुछ नहीं मानता तो ये बता कि तेरे बाप का तेरे पास क्या सबूत है? आप लोग बताइए, आपके पिताजी का आपके पास, यही आपका पिता है, इस बात का कोई सबूत है आपके पास? बताओ, कभी डीएनए टेस्ट कराया? नहीं कराया। हो सकता है आपकी मम्मी झूठ बोल रही हो सकता हो आपकी मां असत्य बोल रही हो। आपके पास तो आपके बाप का भी सबूत नहीं है, प्रमाण है। आप में से किसी ने डीएनए टेस्ट कराया अपने पिता का? अपने हड्डी से मैच कराया? नहीं कराया ना भाई। हर चीज का सबूत नहीं होता, कुछ चीजें श्रद्धा की होती हैं। माँ ने कह दिया कि ये तेरा पिता है, बेटे ने आंख बंद करके भरोसा कर लिया, जीवन भर भरोसा किया, कभी उंगली नहीं उठाई। ऐसे गुरु ने, वेदों ने कह दिया कि ये भगवान है, आंख बंद करके भरोसा कर लो। वो संदेह का नहीं, वो श्रद्धा का सब्जेक्ट है। वो तर्क से नहीं, वो प्रेम से जाना और समझा जा सकता है, वो तर्क से नहीं। चलो एक बात बताओ, मैंने उस विद्यार्थी से कहा कि ये बता कि जहर पीने से क्या होता है? आप बताओ, जहर पीने से क्या होता है? क्या होता है? जोर से बोलना। जहर पीने से क्या होता है? मर जाता है। आपने कभी पी करके देखा? आपने कभी पीकर देखा? नहीं। आपने कभी पीकर नहीं देखा, प्रैक्टिकल नहीं किया, तो यकीन क्यों कर रहे हो? आप तो कह रहे हो विज्ञान कहता कि मैं सबूत चाहता हूं, तो तुमने पी के देखा क्या? तो क्यों विश्वास कर रहे हो? हाँ, जहर को पिएंगे, आप लोग पी मत लेना। जहर पिएंगे तो मर जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। पर जहर हमने पीकर देखा नहीं, बस सुना है कि पीते हैं तो मर जाते हैं। जहर पर भरोसा है कि पिएंगे तो मर जाएंगे, राम पर भरोसा नहीं है। अरे जहर पियोगे मर जाओगे, और राम राम जपोगे तो तर जाओगे। जहर मारता है और राम का नाम तारता। जहर पर भरोसा है, राम पर भरोसा नहीं। भरोसा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, बिना विश्वास के भक्ति नहीं हो सकती। भक्तों, सुदामा जी प्रेमी बन करके वापस आए। अब भगवान का विवाह रुक्मणी जी से हुआ। रुक्मणी जी के बड़े पुत्र का नाम था प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का विवाह रति से हुआ। प्रद्युम्न ने सम्रासुर नाम के दैत्य को मार गिराया। और भगवान का दूसरा विवाह संपन्न। भगवान के टोटल कितने विवाह हुए पता है आपको? भगवान कृष्ण के कितने विवाह हुए थे? कितना? एक। कितने हुए थे मैया बताएगी? 8। 108। ये बहन कह रही है 108 और मैया कह रही है 8। और कोई बताओ? 8.25, 108, 308, 308 और ज्ञान आ गया। कितना विवाह हुआ भगवान का? कितने विवाह हुए? 108। आप लोग बताओ भगवान कृष्ण के कितने? मेरी मां, आप सबका उत्तर गलत था। भगवान कृष्ण के विवाह हुए थे 16,108। कितने? 16,000। आपके गांव की जनसंख्या कितनी है? इतनी है कि नहीं? नहीं है। 16,108 विवाह हुआ। और भगवान का सबसे पहला विवाह किसके संग हुआ था? भगवान का सबसे पहला विवाह किसके साथ हुआ था? किसके साथ? भगवान के द्वारिका में विवाह हुए थे 16,108। भगवान के वृंदावन में भी विवाह हुए थे। भगवान कृष्ण का विवाह राधा जी के साथ हुआ था।
आप लोग ने सुना होगा कि राधा के साथ प्रेम किया तो विवाह क्यों नहीं किया, ऐसा आपने सुना होगा। राधा जी का श्री कृष्ण से विवाह हुआ था भांडीव वन में। किसने कराया था? स्वयं ब्रह्मा जी ने कराया था। कहाँ लिखा है? गर्गाचार्य जी ने गर्ग संहिता में ये बात लिखी है। जो लोग नहीं जानते सत्संग को, वो लोग बकवास करते हैं कि विवाह नहीं हुआ। गर्गाचार्य जी, भगवान कृष्ण के गुरु का नाम क्या था? श्री गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी ने ग्रंथ लिखा है गर्ग संहिता, उसमें लिखा है कि गर्गाचार्य जी ने कृष्ण का विवाह राधा जी से कराया है। भगवान के द्वारिका में विवाह हुए हैं रुक्मणी के साथ पहला, और जाम्बवंत की बेटी के साथ दूसरा, जाम्बवती के साथ। सूर्य भगवान के एक भक्त रहा करते थे द्वारिका में, जिनका नाम था सत्यराजित। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव अब हमें भगवान के विवाहों की चर्चा सुनाइए। सुखदेव भगवान कहते हैं भगवान के बहुत विवाह। दूसरा विवाह जामवंत की बेटी से हुआ। जामवंत? हाँ हाँ, ये वही जामवंत जी हैं, त्रेता युग वाले। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखऊं तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। ये वही जामवंत जी हैं। जब राम रावण का युद्ध पूरा हो गया तब कहा था जामवंत जी ने कि हमारी बेटी से आप विवाह कर लो। राम जी बोले अभी तो नहीं हो सकता। तो जामवंती जी बोला मेरी बराबरी का कोई मिला नहीं, आप जरा हमसे दो दो हाथों की कर लो। भगवान बोले ये भी नहीं हो सकता, अगले जन्म में मैं कृष्ण बनकर आऊंगा और आपसे दो दो हाथ की करूंगा। आज वही कृष्ण, अच्छा भगवान कृष्ण का जामवंत से युद्ध क्यों हुआ, इसके पीछे एक छोटी सी चर्चा है। क्या हुआ था कि द्वारिका में भगवान स्वधर्मा नाम की सभा में बैठे थे कि उसी समय वहां पर सत्यराजित जी आ गए। सत्यराजित जी यादव सूर्य भगवान की भक्ति करते थे। एक दिन सूर्य भगवान ने इन्हें एक मणि दी। इतनी बढ़िया मणि थी कि 100 किलो सोना रोज देती थी। अब सत्यराजित को 100 किलो सोना रोज मिलने लगा तो उनकी आर्थिक स्थिति तो बढ़िया हो गई, माला माल हो गए, आनंदित हो गए। एक दिन भगवान ने कहा कि आप इतनी महंगी मणि का क्या करेंगे, इसे राजकोष राज खजाने में जमा कर दीजिए। सत्यराजित जी बोले हम नहीं जमा कर सकते इसको। भगवान ने मांगा और भगवान ने मांगा कि हमें मणि दो, तो देने से इनकार कर दिया। ये कितनी विडंबना है। आप लोग भी ना, जब भगवान आपको देता है तो आप रख लेते हो, और जब भगवान आपसे वापस मांगता है तो आप देने से मना कर देते हो, इनकार कर देते हो। हाँ, आप लोग मंदिर में आरती गाते हो। मंदिर में क्या गाते हो आप लोग? मंदिर में कहते हो कि तन भी तेरा मन भी तेरा, सब कुछ है तेरा। ओ स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरि। आप लोग मंदिर में बढ़िया दलीलें देते हो, भगवान तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी। और जैसे ही बाहर निकला, महाराज जी ये पूरे प्लॉट हमारे हैं, ये घर हमारा, ये पत्नी हमारी, ये बेटा हमारा। अभी कह रहा था भगवान सब तेरा, और तुरंत कहने लगा सब मेरा। भगवान कंफ्यूज है कि सब तेरा वाला बात सही है कि सब मेरी वाली बात है। बाहर निकला तो कहने लगा पत्नी मेरी, बेटा मेरा, सब कुछ है मेरा। स्वामी सब कुछ है मेरा, मेरा मुझको दे दो, जल्दी से मुझको दे दो, क्या लागे तेरा।
जगदीश हरे। अच्छा एक बात बताना, एक प्रश्न का उत्तर देना। आप लोग बहुत अच्छे से कथा सुन रहे हो, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपको देख कर। ये पुस्तक मैंने आपको दी कि मैया जी भैया जी आप इसे रख लो, मैं 10 साल बाद आऊंगा और आपसे मांगूंगा कि भाई साहब मैंने 10 साल पहले आपको कुछ दिया था, वो मुझे वापस करो। तो आप लोग मुझे वापस करेंगे कि नहीं? मैं यदि कोई वस्तु आपको दे जाऊं और कहूं कि 10, 15, 20 साल बाद मैं जब आऊं और जब मांगूं तो आप देना, आप दोगे कि नहीं? हाँ या ना? भैया जी आप बताओ, देंगे ना? बिल्कुल देंगे, ईमानदारी कहती है। अच्छा हंसते हंसते देंगे कि रोते रोते? लेकिन आप लोग नहीं देते, आप लोग ना रोने लगते हो और आप लोग पकड़ के बैठ, नहीं नहीं अब ये हमारी, अब हम नहीं देंगे, आप जाओ। आप लोग ऐसा करते हो, कहां करते हो? मैं बताता हूं। जैसा मैंने ये पुस्तक आपको दे दिया 10 साल, ऐसे ही भगवान ने तुम्हें बेटा दिया है, बेटी दी है, पद दिया है, प्रतिष्ठा दी है, धन दिया है, ये शरीर दिया है, सब कुछ उसी ने दिया है। तो जब उसका दिया ही सब तुम्हारे पास है और जब वो मांगता है कि चलो अब बेटा वापस करो, तुम्हारे पुत्र का टाइम पूरा हो गया, पत्नी वापस करो, पति वापस करो, जब आपसे भगवान मांगता है तो आप क्या कहती हो? नहीं 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 हम नहीं देंगे। और कोई की पत्नी मर गई, पति मर गया तो लोग रोते, भगवान तू बड़ा निर्दयी है, मेरे पति को छीन लिया, मेरे पुत्र को छीन लिया। तेरा पुत्र तेरा पति तेरा थोड़ी था, अरे उसी का था, आज उसी ने ले लिया तो बुरा क्यों मांगते हो? आपने हंसते हंसते लिया था तो हंसते हंसते वापस करिए, यही सच्चाई संसार की है। देना तो पड़ेगा, चाहे रो कर दो चाहे हंस कर। ये जो तुम्हारा बेटा है ना, बेटी है ना, पत्नी है ना, पति है ना, ये ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद है। जितने दिनों के लिए वो दिया है रखो, सेवा करो, परवरिश करो, संस्कार दो, और जब वो मांगे तो हंसते हंसते। इसमें शिकायत नहीं होनी चाहिए। आप लोग रोते हो, कोई